मैं सरकार से दरखास्त करूंगा कि यदि आपको काम नहीं करने आते तो कम से कम पंजाब की सरकार और दिल्ली की सरकार से कुछ सीख लें। सबसे महत्वपूर्ण विषय आज का ये है, क्योंकि किसानों को जिस समय बाढ़ थी, सरकार ने एक लुभावने वादे किए कि किसानों की जितनी फसल खराब हुई सभी को एक वाजिब मुआवजा दिया जाएगा, परंतु किसान अब भी दर दर की ठोकर खा रहा है, कहीं सरकारी कार्यालयों के चक्कर काट रहा है। अभी एक हफ्ता पहले जिला कार्यालय पर जिला कुरुक्षेत्र के सभी किसानों ने इकट्ठा होकर धरना दिया था। डीसी साहब से भी बात हुई। सरकार कहती है कि जिस किसान ने दोबारा फसल लगा ली और उसकी दोबारा फसल ठीक खड़ी है तो हम उसका मुआवजा नहीं देंगे, और यदि देंगे भी तो जब वो फसल मंडी में जाएगी, उसकी बिक्री होगी, उस पे पोर्टल पे चेक करेंगे कि किसान की कितनी फसल उसके पोर्टल पर बिकी है। तो इन अनपढ़ जो मैं कहूंगा अफसर भी और लीडर भी जो बीजेपी के राज में शासन पर बैठे हैं, उन्हें इस चीज की जानकारी होनी चाहिए कि जब किसान की पहली फसल खराब हो गई और उसने खेत खाली ना छोड़कर दोबारा फसल को उसको बीजने का कार्य किया, तो दूसरी बार की बीजी हुई फसल पहली तो बात उस पर खर्चा बहुत ज्यादा होगा और उसकी जो निकासी है वो नाम मात्र ही रहेगी। पर सरकार एक चाल के अंदर किसानों को फंसाकर किसानों को ठगना चाहती है, मुआवजा नहीं देना चाहती। तो मैं सरकार से दरखास्त करूंगा कि आपका जाते जाते कुछ दिन समय बाकी बचा है, आपके जो बुरे कर्म है शायद उनका पश्चाताप हो जाए। कम से कम किसानों को इस मार से आप उनका मजाक ना बनाएं जो प्राकृतिक आपदा में किसानों का नुकसान हुआ। एक सरकार ने पिछले कुछ दिन पहले हमारे यहाँ के विधायक ने एक दावा किया कि हमने सर्वे कर लिया है कॉलोनियों का, जिन कॉलोनियों में मकानों का नुकसान हुआ। आज तक कोई रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुई, ना किसी को मुआवजे के नाम पर 1 रुपया भी दिया गया। शहर के जो सड़कों के हालात हैं वो सब आपके सामने हैं। किसी भी सड़क से आप गुजर जाएं तो मुझे नहीं लगता कि आप आकर आपको मैं तो ये कहूँगा कि पेट में दर्द ना हो। आपकी जो बोलते हैं ना दर्द डिग जाती है। आप किसी भी सड़क से गुजर जाएं, जब आएंगे तो आपकी तबीयत खराब मिलेगी आपको। उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं है। एक आपको 5 साल का मौका दिया था यहाँ की जनता ने म्युनिसिपल कमेटी में अपनी सेवाएं देने का। आप अपने तानाशाह रवैये से, आप अपनी चालबाजी से आवर क्लेवर बनकर आपने जनता को गुमराह करके आप उस 5 साल के अपने शासन को 7 साल पे ले गए हैं, जो आप जनता के साथ धोखा कर रहे हैं। थानेसर की जनता म्युनिसिपल कमेटी का चुनाव चाहती है। जो यहाँ पर पक्ष और विपक्ष दोनों बैठे हैं, वो दोनों मिलकर अपनी चतुराई को लोगों पर हावी करके और चुनाव नहीं होने देना चाह रहे। एक व्यक्ति कोर्ट में चला जाता है, दूसरा आपको पता ही जब कोर्ट के कोई मुद्दा बीच में आ जाएगा तो टाइम लंबा चला जाएगा और उसकी मार थानेसर की पूरी जनता को भुगतनी पड़ रही है। जो आप उसका यदि किसी ने प्लाट की कोई वो बनवानी हो एनडीसी, तो उसको समझ में आ जाएगा कि कमेटी के अंदर चल क्या रहा है। और सबसे एक गंभीर विषय जो आशा वर्कर को लेकर है, हमारी बहनें लगभग पिछले 1 महीने से धरने पर हैं। उनमें से पुलिस की मार ना झेल पाने के कारण एक महिला की मौत भी हो गई यमुनानगर के अंदर। आपको भी जानकर दुख होगा कि 4000 रुपये मासिक वेतन पर 24 घंटे काम लिया जाता है उन महिलाओं से। तो बड़ी शर्म की बात है। मैं सरकार से दरखास्त करूंगा कि यदि आपको काम नहीं करने आते तो कम से कम पंजाब की सरकार और दिल्ली की सरकार से कुछ सीख लें। जिस तरह से भगवंत मान जी ने पंजाब के अंदर लोगों को बिजली से राहत दी, पानी से राहत दी, हर दूसरे दिन कर्मचारियों को पक्का किया जा रहा है, नई वैकेंसियां निकाली जा रही हैं, तो हरियाणा सरकार को भी सुध लेनी चाहिए।